यीशु का लहू शैतान कहता है बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या बोलता है? आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं किसी के घर में था और घर में जा रहा था, दरवाजा बंद था, अंदर से चींके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो मैं बेल मारते मारते रुक गया, सुनने लगा कि क्या हो रहा है। तो क्या सुना कि अंदर दुष्ट आत्मा किसी औरत के अंदर चिल्ला रही है और चिल्लाते चिल्लाते कहती है बाहर विनोद प्रोचिया खड़ा है। दरवाजा नहीं खुला, बेल नहीं लगाई, वो बोलती है कि बाहर विनोद प्रोचिया खड़ा है। तो जो अंदर थे प्रार्थना करने वाले वो कहते अच्छा दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोलो तो मैं बाहर खड़ा था। उसके बाद उन्होंने बोला सर पिछले 1.5 घंटे से ये दुष्ट आत्मा धोखा देती है, कहती मैं जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं, और जाती है नहीं, फिर आ जाती। तो हमने इसको बोला तू क्यों नहीं निकलती? तो कहती है बिना बाइबल के ज्ञान के लोग मुझे नहीं निकाल सकते। सुनिए सुनिए, दुष्ट आत्मा कह रही है। कौन कह रही है? बिना बाइबल के ज्ञान के लोग मुझे नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको बोला दुष्ट आत्मा को मेरी ओर देख, कहती ना। मैंने बोला मेरी ओर देख, कहती ना। मैंने बोला यीशु के लहू में मेरी ओर देख। तो उसने आंख खोली और मेरी ओर देखना शुरू किया और बोलती है यीशु का लहू भद्दा है, यीशु के लहू को मैं पसंद नहीं करती। शैतान यीशु के लहू को पसंद नहीं करता, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ्य है प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को बदलने की। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा यदि बदल सकता है, यदि आप में बदलाव आ सकता है, तो एक ही तरीका है। यदि आप में से दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं, प्रॉपर निकल सकती है, तो एक ही तरीका है, अपनी आत्माओं पर यीशु का लहू लगाओ। आमीन। यीशु के लहू को अपनी आत्माओं के ऊपर लेकर आइए, क्योंकि आपकी आत्माओं के लिए ही यीशु का लहू बहाया गया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसको अनुभव है यीशु के लहू का। शैतान को अनुभव है यीशु के लहू का कि यीशु के लहू के बहने के बाद शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। शैतान ने जैसे यीशु के लहू को बहते हुए देखा तो उसकी बेइज्जती हो गई, बदनाम हो गया। वो अपनी आत्माओं के सामने बदनाम हो गया, पूरे नरक के सामने बदनाम हो गया। क्यों मालूम? उसने प्लान बनाया था कि यीशु मर जाएगा, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु का जैसे खून बहा और बहते ही यीशु के खून में से एक एक बूंद से आवाज आ रही थी, शैतान का तमाशा मैं बनाऊंगा। सुनिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, यीशु के लहू जब बह रहा था तो यीशु के लहू में से एक एक बूंद से एक आवाज आ रही थी कि मैं तेरा तमाशा बनाऊंगा। यीशु का लहू शैतान का तमाशा बना रहा था। यीशु का लहू
शैतान के सारी योजनाओं को निष्फल कर रहा था। शैतान बौखला गया। एक बार तो उसने सोचा होगा इसकी मौत को बंद करो। एक बार तो पक्का शैतान ने सोचा होगा माय गॉड ये क्या हो गया, ये खून तो बिल्कुल पवित्र है। शैतान बौखला गया, शैतान भौखला गया, परेशान हो गया। और सोचिए उसकी दुष्ट आत्माएं, उसकी आत्माएं उसको क्या कह रही होंगी, सरदार ये तो योजना उल्टी पड़ गई, सरदार ये क्या हो गया, ओ अब ये लहू हमेशा हमारा विरोध करेगा, अब ये लहू हमारे विरोध में काम किया करेगा, क्योंकि इस लहू के बहने से हमारा मजाक बनाया जाएगा। आमीन। मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने, जब पहले आदम ने, बाबा आदम ने, हमारे सबके पहले आदम ने, जिसमें से हम फोटोस्टेट बनकर निकले हैं, उसने जब पाप किया तो आज्ञा उल्लंघन का पाप किया और उससे क्या हो गया, वो आत्मा में मर गया, यानी उसके खून में सिन आ गया, उसके ब्लड के अंदर, प्राण के अंदर सिन आ गया, पाप आ गया। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई। पहले मनुष्य के जरिए मौत आई, यानी सदा की मौत, यानी नरक की मौत। लेकिन परमेश्वर ने प्लान बनाया कि मैं एक और मनुष्य को इस धरती पर पैदा करूंगा जो रूबरू आदम की तरह होगा। लेकिन पहला आदम बिना मां के पैदा हुआ, समझ रहे हैं? दूसरा आदम मां से पैदा हुआ पर बिना बाप के था, समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा की शक्ति से पैदा हुआ। परमेश्वर ने योजना बनाई कि लोग, इजरायली लोग अक्सर पश्चाताप करते थे, अक्सर पश्चाताप करते थे। फसह के पर्व के वक्त में वो 2 मेमने लेकर आते थे और दोनों मेमनों में से एक मेमने की बलि देते थे और दूसरा जो मेमना था उसके ऊपर सारे इजरायली अपने हाथ रखते थे और अपने अपने पापों का पश्चाताप करते थे, प्रायश्चित करते थे। और प्रायश्चित का मतलब है मेल मिलाप। प्रायश्चित का मतलब है परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप जारी रखना। इजरायली लगातार इस प्रक्रिया को करते थे, पश्चाताप करते थे, अपने हाथ मेमने के सिर पर रखते थे। तो परमेश्वर ने सोचा मैं एक और आदमी की रचना करूंगा, एक और ऐसा मेमना दुनिया में लेकर आऊंगा जिसके सिर पर मैं सबके पाप को एक साथ लेकर आऊंगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, जो कि आयत मैंने पिछली बार आपको दी थी, कि आप इसको पढ़िए और इसके अंदर क्या लिखा उस पर गौर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि आप उस आयत को पढ़िए और इसके अंदर से आप कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं जो कि आपके जीवन के लिए लाभकारी होंगी। और बाइबल कहती है, यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद एक मेमना आएगा, एक मेमना आएगा और वो मेमना सबके लिए एक उद्धार करता होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेमना, वो मेमना हम सब के लिए छुटकारे का कारण होगा। वो मेमना हम सब के लिए उद्धार का कारण होगा।
और बाइबल कहती है जैसे यूहन्ना जी ने ये बात लोगों को बताई, जैसे यूहन्ना जी ने ये बात लोगों तक पहुंचाई, जैसे ही यूहन्ना जी ने ये बात बोली कि मेरे बाद एक मेमना आएगा जो आ रहा है और जो कि जिसके ऊपर मैं अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखूंगा, वही परमेश्वर का पुत्र होगा। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 29 आयत से लेकर यदि आप 36 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको मेमना लिखा हुआ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जैसे यूहन्ना जी ने यह बात जिनको बैप्टिज्म दिया था उनको बताई, तुरंत लोगों ने यूहन्ना जी को छोड़कर यीशु को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि जैसे यूहन्ना ने यह बात लोगों को बताई, लोगों को समझ आ गई, तुरंत समझ आई और समझ आते ही लोगों ने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां के इजरायली लोग जानते थे कि एक मेमना पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब उनको मालूम था कि कोई उद्धार करता हमारे लिए इस दुनिया में आएगा। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना की बात को सुनते ही यीशु को फॉलो करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं यीशु के लहू के बारे में, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं यीशु के नाम के बारे में, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं यीशु के पीछे चलने के बारे में, यदि आपने बाइबल को ना पढ़ा तो आप कभी यीशु के लहू के पीछे नहीं चलेंगे, तो आप कभी भी यीशु के नाम के पीछे नहीं चलेंगे। लेकिन यदि आपने आज की रात में आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपने आपके यहां पर बैठे हुए प्रत्येक आत्मा ने यदि इस वचन की ओर ध्यान दिया है, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो मैं आज यीशु के नाम पर बोलना चाहता हूं, आज ही, आज की रात ही आप विश्वास करेंगे कि यीशु ही वही मेमना है जो मुझे उद्धार देता है। आमीन।